मृत्युंजय जी ने कहा, प्रणाम संदीप जी। बहुत से लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने बहुत मुस्लिम तुष्टीकरण किया था, उनमें से एक नाम शंकर शरण जी जैसे विद्वान का भी है। इस पे आपके विचार। शंकर शरण जी से मेरी अभी कल परसों बात हुई, उन्होंने अपने चारों लेख, 3 लेख मुझे पीडीएफ में भेजे हैं। वो मैंने आप लोगों ने टेलीग्राम में, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि टेलीग्राम का कपोत पब्लिकेशन वाला आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं आपको अच्छी-अच्छी पुस्तकें, अच्छे-अच्छे रिपोर्ट आपको उसमें मैं फ्री डाउनलोड करने के लिए डालता हूँ, तो आप पढ़ सकोगे। कब? टेलीग्राम पे। मैं फ़ोकस अपने आप को टेलीग्राम पे ही किया हुआ हूँ। भले मेरे उसमें नहीं है समर्थक, लेकिन वो अंत में वही उसी पे, क्योंकि फ़ेसबुक, ट्विटर देखा नहीं आपने? गूगल के सुंदर पिचाई को हमारे यहाँ से पद्म विभूषण दिया गया। उसने एक्नॉलेज भी नहीं किया। सत्या नडेला ने, जब इतनी फजीहत हुई, लोगों ने ट्विटर पे घेरा, तब जाके रात को कल कल रात में जाके एक्नॉलेज किया है। उनके लिए हमारी कोई वजूद नहीं है। हम ही दांत नहीं फोड़ते हैं। वो सब कम्युनिस्ट हैं जी, सारे कम्युनिस्ट हैं। थोड़ा-सा राइट की तरफ टेलीग्राम है, इसलिए मैं टेलीग्राम पे हूँ ज़्यादा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं, नहीं, उनका एक बार क्वेश्चन दिखाओ। और कल शंकर शरण जी ने जो फैक्ट लिखा है, मैं सही मायने में, मुझे अज्ञान था, मुझे ज्ञात नहीं था। और उन्होंने जो फैक्ट लिखे हैं वो काटने योग्य नहीं है, बहुत हैं। परंतु कल चंद्रचूड़ आएँगे, अनुजधर और चंद्रचूड़ जो 2 बड़े लेखक हैं नेताजी पे, ऑथेंटिक आवाज़, वो आएँगे। उनसे उसी आधार पे हम प्रश्न करेंगे। और जहाँ तक मेरी समझ विकसित हुई है, उसके हिसाब से कल रात के 9 बजे हम इस पे डिस्कोर्स करेंगे। और मेरी समझ के हिसाब से कि उस समय की काल परिस्थितियों के अनुसार नेताजी के पास कोई एक सेना बनाना था, सत्ता नहीं लेना था नेहरू गांधी की तरह। उस सेना में संख्या बल चाहिए, इसलिए बहुतों को ऐसे को रखा गया था, ये बात सच है। लेकिन कल आपको चंद्रचूड़ इस बारे में ज़्यादा बेहतर बनाएँगे। कल रात 9 बजे आप ज़रूर जुड़िएगा कि क्या नेताजी सेक्युलर थे। शंखदीप घोष जी, धन्यवाद। क्रिश्चियन पॉपुलेशन 2.38 बिलियन, 21 कंट्रीज, मुस्लिम पॉपुलेशन 1.9 बिलियन, 56 कंट्रीज एंड हिंदू 1.16 बिलियन। वी हिंदू आर द माइनॉरिटीज। ना हमारे पास अपना लैंड है, ना हमारा देश है। हम दुनिया में माइनॉरिटी हैं और पूरी दुनिया हम पर ही अत्याचार कर रही है। वो उसके बीच क्यों है कि इन दोनों ने मजहब और रिलीजन ने बांटे हैं कि आधे आधे देश पर हमें कब्जा करना है। ये हिंदू बीच में अटका क्यों पड़ा हुआ है? जब पूरा देश, पूरी दुनिया यही दो होके रह गई है, तो इस हिंदुओं को नाश करो, जिसमें हमारे सत्ता प्रतिष्ठान उनकी पूरी मदद करते। वरना धर्मांतरण लव होता तो लावण्या नहीं मरती। इस देश में, ये दुनिया का अकेला देश है जहां का अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को सता रहा है, लेकिन संविधान लागू नहीं होता। इस धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों नहीं लागू हो रहा? गोवंशबद्ध विरोधी कानून क्यों नहीं लागू हो रहा? समान नागरिक संहिता कानून क्यों नहीं लागू हो रहा? जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लागू हो रहा? संविधान 25, अनुच्छेद 25 से 30 तक जो उन माइनॉरिटीज को अपने अपने मजहब रिलीजन के प्रचार का अधिकार, वो हिंदुओं को क्यों नहीं मिल रहा? ये 5 साथ ही अगर संविधान के अनुसार लागू हो जाए, अल्पसंख्यक आयोग जैसे गैर संवैधानिक व्यवस्था इस देश में क्यों लागू? हम किसी से नहीं झगड़ रहे, सब इस देश के नागरिक हैं। हम तुष्टीकरण से झगड़ रहे हैं। हमें भी वही दुनिया का अकेला देश है जहां बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जैसे अधिकार के लिए मार रहा है। कमाल हो गया। ये अकेला देश है, अकेला जाति। जयदीप बहन जी सही कह रहे हैं, उनकी पुस्तकों में कहीं कोई ज्ञान का एक नामो निशान नहीं है। वो कहा पॉलिटिकल थॉट है। जैसे कम्युनिज्म एक थॉट है, उसी तरह ये मक्कारवाद भी एक थॉट है। यहाँ कोई कोई धर्म नहीं है। मनोज शर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी अपने कार्यक्रम का टाइम बदलिए कृपया, शाम के समय टाइम करिए, इस समय हम ऑफिस में रहते हैं। मनोज जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन शाम को 9 बजे मैं अध्यात्म पे बोलता हूँ। तो अध्यात्म पे मैं अगर शाम 7-8 बजे रखूंगा तो मैं लगातार अध्यात्म में फिर मैं आ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे एक लंबा गैप चाहिए होता है अपने मनस्थिति से इस चीज को झाड़ पोछ के बाहर करने का, फिर अध्यात्म में डुबकी लगाने के लिए। तो मैं जानता हूं कि सारे लोग प्राइम टाइम में करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन मेरी व्यवस्था ये है कि मैं पॉलिटिक्स सर कर रहा हूँ पत्रकारिता के कारण, मेरे को अध्यात्म में ही मन लगता है। मुझे अब मैं मोह भंग हो चुका है मुझे इस राजनीतिक व्यवस्था आदि सबसे।
लेकिन मैं चूंकि पत्रकार हूं तो वो धर्म नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 बजे तक अगर ये होता है, साढ़े 4 बजे तक, तो मुझे 4-5 घंटे मिल जाते हैं विश्राम के लिए, अध्यात्म में जाने के लिए। तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं तो आप ठीक कहते हैं। प्राइम टाइम सबके लिए सूटेबल है, लेकिन मैं क्या करूँ? या तो आप लोग कहो तो अध्यात्म दिन में कर दूँ, लेकिन अध्यात्म दिन में करूँगा, तो कई लोग रात में कहते हैं कि नींद की गोलियाँ छूट गई, रात में मुझे विश्रांति मिलती है अध्यात्म से। तो जैसा आप लोग कहोगे, मुझे 4-5 घंटे का गैप चाहिए होता है। थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। कल रात 9 बजे वो आएँगे, चंद्रचूड़, वो आपको बताएँगे। और आपने आप सबने नोट किया होगा, मैं एक भी अपने सिंगल एक पाठक और दर्शकों का भी सवाल मैं लेता हूँ। कई लोगों के मन में था कि नेताजी पर ये बताया जाए, मैं भागा नहीं, मैंने विशेष को ही बोला, क्योंकि उस बारे में मेरी नॉलेज कम है और मुझे अज्ञानता को स्वीकार करने में मुझे कोई उस बारे में नॉलेज कम है। लेकिन मैं इसीलिए आप सबके प्रश्न को मैं स्वयं पढ़ा ताकि हमारे पाठक दर्शक पूरी तरह से ज्ञानवान बने, उनके अंदर कोई भी ऐसा सवाल ना बचे जो जो जिनका समाधान उन्हीं के पास ना हो, तो फिर वो दूसरों को कैसे अपने यहाँ खींच के ला पाएंगे। नमस्ते निधि जी। नमस्कार। भारत की आत्मा को झकझोर दे, ऐसा अच्छा विश्लेषण किया आपने। क्या कुछ असर हो पाएगा सरकार की मोटी चमड़ी पे? सरकार का तो क्या कहें निधि जी, मेरा काम हिंदू समाज को जगाना है। सरकार को जब उसके महापुरुष नहीं जगा पाए, उनके पितृपुरुष नहीं जगा पाए, तो हम क्या जगाएंगे? मेरे को ये गलतफहमी भी नहीं है। परंतु हिंदू समाज को यदि जगा लिया, और हिंदू समाज, आप देखिए निधि जी के प्रश्न को अभी तो रहने दो। देखिए निधि जी कि 19 तारीख को लावण्या मरी, 19 तारीख से लगातार ट्रेंड, आप हमको भी देख रहे हो, मैं ट्रेंड ट्विटर में, मेरे को मालूम है इसका प्रभाव ट्विटर पे ही पड़ता है। और मैंने 21 तारीख को इस पर वीडियो किया था। नरेंद्र दिखाना, मैं आज नहीं कर रहा हूं केवल, और तमिलनाडु में दिखाता हूं, यानी क्योंकि मैं अपने भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं को नष्ट करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है, आप समझिए। और आप ये देखिए कि केंद्र सरकार अगर प्रतिबंध लगाती है मदर टेरेसा के एनजीओ पे, तो क्या विदेशी दबाव तुरंत खोल दिए जाते हैं। आप इसका असर देखिए कि खुलकर कोई पादरी ननों के साथ दुष्कर्म करता है, अदालत उसको छोड़ देती है। सरकार, केंद्र भी बता दिया आपको, अदालत भी बताया छोड़ देती है। और आप देखिए कि एक छोटी बच्ची को जबरदस्ती हिंदू बनाने के लिए उसके वार्डन ने उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। देखा आपने, मैंने 19 को ही उठाया था ये बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तब तक समझ नहीं आया जब लगातार अहरनिश लोगों ने प्रयास नहीं किए, लगातार ट्रेंड चलाया 7-8 दिन। तब देखिए कल जाके दिखाना जरा, वो एक और ट्वीट दिया है मैंने, ट्वीट जो दिया है, हाँ दिखाओ। ये देखिए आपको नीचे डेट, भाजपा का कल जाकर एक कमेटी बनाई, ये देखिए नीचे का डेट दिखाओ, अरुण सिंह जी ने कल ये जारी किया, और नीचे का डेट दिखाओ, नीचे का डेट पे ले जाओ। ये देखिए कल 27 को, यानी 19 को मरी, 9 दिन बाद, वो भी जब हिंदू बोलता रहा। हिंदू के प्रति इनकी चेतना नहीं है, पॉलिटिकल लोग हैं। तो हमें उठाना पड़ेगा, हमें बियॉन्ड पार्टी लाइन जाकर उठाना पड़ेगा। हमें मास्टर स्ट्रोकवादी और सरकारी हिंदुओं को कूड़ेदान में डालकर हमें अपने मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तो हमारी सरकार सुनेगी। ये भी एक उदाहरण है आपके सामने कि 19 की घटना को 27 को इनको उठाने के लिए मजबूर कर दिया, लगातार ट्रेंड करा करा के, तब इनको लगा, अरे बाप रे हिंदू गुस्से में है। नहीं तो आप देखिए पालगढ़ के संतो आदि का क्या मामला हुआ। तो ये हमको करना होगा, हमको हिंदुओं को झकझोरना होगा। हाँ आगे। लक्ष्मी जी का, इनको क्या लगता था कि सारे कम्युनिस्ट को पद्म देकर उन्हें अपना बना लेंगे क्योंकि इन्होंने, ठीक, ये सिर्फ हीन भावना से ग्रसित हैं लक्ष्मी जी, क्योंकि ये अपने ही महापुरुषों को नहीं पढ़े, न इन्होंने सावरकर को पढ़ा, न सावरकर को वो सम्मान दिया, उनकी कोई मूर्ति नहीं लग रही कहीं। न इन्होंने गोलवलकर जी को पढ़ा, न गोलवलकर जी को अभी के नाम पे कुछ हो रहा है। न नाम से ही तय होना है ना भाई, जब नाम से ही तय हो रहा है तो नाम से पूछ रहे हैं। ये असल में दूसरों से सर्टिफाई होने के लिए बेचैन रहते हैं, खासकर कम्युनिस्टों द्वारा सर्टिफाई होने के लिए संघ भाजपा शुरू से बेचैन रही है। एक राज्यसभा में भी बहुत विद्वान महोदय हैं संघ से, और जो है राज्यसभा के सांसद, एक दिन मुझे याद है, मुझे शर्म आई कि मैं इनको पढ़ता था। रवीश कुमार ने मेरे पक्ष में लिखा, रवीश कुमार ने मेरे पक्ष में लिखा, सब जगह शेयर कर रहे थे, मुझे शर्म आ गई, मैंने तुरंत अनफ्रेंड किया।
कि रवीश कुमार ने लिखा, हम लोग आपके पक्ष में इतने लोग, सारी जनता खड़ी, उसका कोई ठेंगा मार तो है, रवीश कुमार ने लिखा। तो ये कम्युनिस्टों से सर्टिफाई होने के लिए मरे जाते हैं। इसलिए सुंदर पिचाई ने भी इनको ठेंगा दिखा दिया, सत्या नडेला ने भी ठेंगा दिखा दिया, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी ठेंगा दिखा दिया, और गुलाम नबी आजाद सरिया लागू करने वाला कश्मीर में, उसके तरफ से कबीर सिब्बल ने कहा हमें तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं। जय श्री राम। खंडका जी बहुत धन्यवाद, ट्वीट से आप पधारे, आपका धन्यवाद। इस्लाम क्रिश्चियन नॉट अ रिलीजन, इट इज आइडियोलॉजी टू कैप्चर द पावर। बहुत सही है, एकदम परफेक्ट कहा। ये है हमारे पाठक दर्शक, जिंदाबाद। अंकुर राजपूत कह रहे हैं कृपया कोई अच्छी सी पुस्तक का नाम बताइए जिससे आध्यात्म का ज्ञान हमें भी मिले। तिलक जी का गीता भाष्य पढ़िए, उसमें आपको हिंदू धर्म का पूरा एक खांचा मिल जाएगा। पहले वो आप समझ में, पहले गीता के भाष्य का जो सेकेंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में आपको पूरा समझ में आएगा धर्म। मैं सबको कहता हूं कि आपको दो चीजें पढ़नी चाहिए शुरुआत में। एक तो रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, वो इसलिए बता रहा हूं संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें अभी भी आर्यन और द्रविड़ थ्योरी है, लेकिन आपके पास एक ढांचा तैयार होगा। सब चीज शुद्ध सब जगह नहीं है, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हिंदू सनातन धर्म क्या था, कैसे आक्रांत था, कैसे बौद्ध धर्म आया, कैसे जैन, कैसे इस्लाम आया, कैसे ईसाइयत आई, अंग्रेज आए, तो आपको क्या क्या उसमें होता गया, तो आपको एक फ्रेम मिल जाएगा। तो फ्रेम जरूरी है। उसके बाद आप तिलक जी का गीता रहस्य पढ़िए, उससे क्या है कि आपको हिंदू धर्म के गूढ़ दार्शनिक रहस्यों के बारे में, दर्शन के बारे में आपको थोड़ी समझ विकसित होगी, ये आप पढ़िए। और दूसरा ये, चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में लिखे गए हैं, जेल में जो है मंडाले जेल में बैठकर लिखे गए, तो आपके अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये रहा संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी आपको उपलब्ध करा दिया है मैंने कपोत पर। ये हर व्यक्ति को पढ़ना है, नेसेसरी है ये। इसमें आप कहोगे कि आर्य द्रविड़ थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी अभी भी उसमें है, क्योंकि उस समय लिखे गए। जब स्वयं तिलक जी ने भी मान लिया आर्य द्रविड़ थ्योरी, तो क्या करोगे? आर्य द्रविड़ थ्योरी को सबसे बेहतरीन तरीके से काटने वाले जो हुए, वो तो अंबेडकर हुए। उस समय सब प्रभाव में उनके थे, ब्रिटेन के प्रभाव में, क्या ना, अंधा प्रभाव हो जाता है। लेकिन तब भी आपको एक फ्रेम मिलेगा संस्कृति के 4 अध्याय से, और गीता रहस्य से का जो प्रथम पार्ट है उसका, यानी इसी किताब का जो पहला हिस्सा है, उससे आपको धर्म का दर्शन ज्ञात हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम आगे आगे आपको बताते जाएंगे। वो मैं आपको इसमें वही उपलब्धि कराया, ये आप जैसे लोगों के लिए इसको खोला गया कपोत को, कि लोग कहते थे क्या पढ़ें, तो बताते थे तो कहाँ मिलेगा। तो ये तो हम, एक पुस्तक समाप्त हो गई थी, फिर मेरे कहने पर पब्लिशर ने छापा है, क्योंकि ये समाप्त हो गई थी और छप ही नहीं रही थी, तो कहा कि हम छपवा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो आपका एक फ्रेम बनेगा। तनिष्क वर्मा कर रहे हैं, सर कल 3 बजे क्लास था इसलिए नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। और मास्टर ने गुरु जी को आरएसएस की विचारधारा के विरुद्ध न बतावे। नेताजी पे मेरा कहना है कि आपको उनको विदेश में ब्रिटिश सेना से जो मिले उससे ही सेना बनाए, उसके पास और क्या कोई रास्ता, सही बात है। मास्टर गुरु जी को आरएसएस की विचारधारा के विरुद्ध न बता दें, उनका कोई भरोसा नहीं है। और आपकी यही बात है, ये सबको समझना चाहिए कि नेताजी को विदेश में जो मिला, लाठी मिला तो लाठी से ही लड़ने का, वो उनके उस साहस पे बात होनी चाहिए। उनके पास मजबूरी थी, उनको ना, यहां से कोई हिंदू नहीं गए थे सेना बना के वहां, तो जो उनको मिला उसी से उन्होंने प्रयास किया। इस बात को काल परिस्थिति के संदर्भ में देखिएगा। और जब आप भगवान जी के रूप में नेताजी को देखोगे, तो वो तो हिंदू धर्म की ऐसी पैरोकारी कर रहे हैं कि कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। ऐसी पैरोकारी, ऐसी पैरोकारी, वहां उनके पास विकल्प नहीं थे। लेकिन तब भी सर्वेश तिवारी ने जो संगम टॉक पे कहा है, उसको शंकर सिंह शरण जी ने आधार बनाया, और शंकर शरण जी ने बेहतरीन लिखा है। ये नहीं कि वो न सर्वेश तिवारी के मन में, न शंकर शरण जी के मन में, किसी के भी मन में नेताजी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं। उनका यही कहना है कि वो सिर्फ हमें, आज की पीढ़ी को, गलतियों का बोध करा रहे हैं कि नेताजी जैसे लोगों ने भी अगर उन पर विश्वास किया तो उन्होंने उनको धोखा दिया। वो जो हेरिटेज, यानी आज के नेतृत्व को भी सीखना चाहिए कि जब वो गांधी, नेहरू, नेताजी के नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से होंगे, तो तुम सबका विश्वास जीतने चले। ये उनका मूल थॉट है।
और इस पर कल चंद्रचूड़ आके आपको समझाएंगे। पूर्णिमा जी कह रहे हैं, संजीव जी दुनिया हम हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं करती, हिंदू नेता ही इस्लामिस्टों, कम्युनिस्टों, मिशनरियों का टूल किट बनकर हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। आपकी बात 100% सही है। गांधी से इसकी शुरुआत होती है, 1921 से इसकी शुरुआत होती है। ये सच बात है कि हमारे नेता ही हमारे पीठ में खंजर किसी और ने नहीं मारा, अपनों ही नहीं हमें छाला, अपनों ने ही हमें मारा। हमारे किला के दरवाजे किसी गैर ने नहीं खोले, हमारे किला के दरवाजे किसी अपने ने ही खोले। यही सच। इसीलिए मैं हिंदू हिंदू करता रहता हूं, हिंदुओं को जगा दूंगा, ये देश अपने आप फिर से स्वर्ण युग में पहुंच जाएगा। हिंदुओं जगह, और इसलिए मास्टर स्ट्रोक वाली सरकारी हिंदुओं को भी समझाओ, जब थेथर की तरह ना समझे तो उसको बाहर करो, क्योंकि वो भेड़े हैं, उन कटने के लिए हैं। कुछ लोगों का बलिदान भी तो चाहिए होता है, वो कटने वाली भेड़े हैं, जाने दो उनको। आप राणा प्रताप और मान सिंह में आपको चुनना होगा, हिंदू दोनों, पर चयन आपको करना है कि घास की रोटी खाकर इतिहास प्रसिद्ध राणा प्रताप बनना है, या फिर आज की पीढ़ी मान सिंह को जानती भी नहीं। अब मेंबरशिप डिक्लाइन कर रही है यूट्यूब, निधि जी कह रहे हैं। एक बार उसको निधि जी, अच्छा गूगल से आप डायरेक्ट जो है इस नंबर पे 9312665127 पे कर दीजिए, और कोई नहीं। और उसमें जो मेंबरशिप वाला इशू आएगा, क्वेश्चन आंसर वाला जो रविवार को, तो उसमें आप व्हाट्सएप से पूछ लिया कीजिएगा, हम इसको हाईलाइट यहाँ कर लेंगे। वो आजकल मुझे तो बहुत परेशान किया हुआ है, अब क्या करूं। मेरे पास तो प्लेटफॉर्म्स मैंने एक खड़ा किया, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं हो पाता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं क्या करूं, मैंने खड़ा किया है, अपना सर्वर पे तब खड़ा कर पाऊंगा जब मेरे पास फंड होंगे, फंड नहीं है मेरे पास। तो आप इसी से 9312665127 पे करके, और आप एक स्क्रीनशॉट उसको डाल दीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन, कोई स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन केवल रविवार को मेंबरशिप वाले में 8826291284 पे व्हाट्सएप से पूछिएगा, और हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। जो भी लोग डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है कि मेंबरशिप लाइव जो रविवार को होता है, उस पे आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिएगा 8826291284 पे, हम आपके प्रश्न ले लेंगे। क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब को मेरे से बहुत प्रेम हो गया है, वो प्रेम निभाता है बहुत ज्यादा। MJ1 कह रहे हैं, आप जैसा कुछ ही हिंदू भाई हो तो यति ने श्रीमानंद सरस्वती महाराज, कालीचरण महाराज का पक्ष रखा। MJ जी, मैं बहुत साफ बोलता हूं, और सनातन का पक्ष रखना ही होगा। मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है, मतलब ना कोई पार्टी, ना व्यक्ति, ना संस्था, स्वतंत्र इंसान हो, और सनातन स्वतंत्र होना ही सिखाता है, और सनातन के लिए ही जीना, सनातन के लिए ही मरना है। तो फिर और कोई लाग लपेट क्यों रहेगा किसी, मुझे कोई क्या देगा, आप बताओ, मुझे कोई क्या देगा। परमात्मा ने मुझे सब दिया है, हम क्या करेंगे। अपना इतना सुंदर परिवार है, कोई परिवार से बड़ा चीज तो कोई कुछ नहीं दे सकता ना। तो मैं किसी से कोई लाग लपेट है नहीं। जिनको पार्टी में घुसना है, जिनको किसी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल से 2-3 लाख रुपए कमाना है, वो लोग मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, हमें इससे क्या करना। श्रुति जी कह रहे हैं, हम सनातन धर्म में होते हुए भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं कहते, जबकि हरे सफेद टिड्डे अपनी झूठी श्रेष्ठता दुनिया पर थोपना चाहते हैं। सही बात है, क्योंकि श्रुति जी हमें ज्ञान नहीं है। और आप सबसे अनुरोध है कि ट्रस्ट हमारा बन गया है केजीएफ के लिए अब हम आश्रम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। लैंड वैंड की भी बात करेंगे, हम बनाएंगे इसको। आपको रहकर अथवा ऑनलाइन दोनों में ऑप्शन होंगे, थोड़ा आने वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। पूरा हिंदू धर्म पढ़ाया जाएगा, कलारी पट्टू सिखाई जाएगी, ताकि शस्त्र शास्त्र से आप निपुण हो। और लीगल जो एड है हिंदुओं के लिए, लीगल एड की व्यवस्था तो अब कुछ ही 1 फरवरी से ही शुरू हो जाएगी, कि उसमें जहां का कोई हिंदू फंसेगा उसकी केस हम लड़ेंगे, हम लॉयर को फी करेंगे, और समाज हमें फी भरे, हम लॉयर को फी भरेंगे, हम उस हिंदू का केस। हम 3 चरण, अभी ये 3, शास्त्र प्रशिक्षण, शास्त्र प्रशिक्षण और लीगल सहायता, इस पे हम काम करने जा रहे हैं। क्योंकि बोल बोल के भी नहीं, अब कर्म तो बोल से जागृति तो आती है, लेकिन साथ ही जमीन पे उतरना पड़ेगा। और जितना भी मुझे सताया गया है, उससे एक नया प्रकल्प ही खड़ा हुआ है। ये आप सब इसके लिए
साक्ष्य हो। तो अभी जैसे मुझ पे केस हुए, उससे ये लीगल वाला भी बैटल शुरू हो गया। तो जितना सताओगे, उतनी ही इमारतें खड़ी होगी। सीरियल संकेत कर रहे हैं संदीप जी, आईएसडी टॉप न्यूज वाला एपिसोड बंद कर दिए क्या? इलेक्शन वाले न्यूज के छोटे-छोटे वीडियो जी डाल दीजिए। छोटा सा सवाल, योगी जी को अयोध्या से क्यों नहीं उतारा? हाँ, रियल संकेत मैंने अभी एपिसोड वो बंद कर दिया है। जब अभी मैं विश्लेषण पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि न्यूज का ही आपाधापी हो रहा है। हमारे लोग नरेशन नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए नरेशन बिल्डिंग्स पे मेरा अब ज्यादा जोर है कि हिंदू नरेशन बिल्डिंग्स बना पाए, उसका प्रयास करें। और चुनाव की जहां तक बात है, तो चुनाव में योगी जी तो जीतेंगे ही। उस पे कुछ भी होता है मैं वीडियो देता ही हूँ आपको। और चुनाव चुनाव के लिए छोटे-छोटे वीडियो जो है हमारी टीम को भी मैंने कह ही दिया है, वो आपको मिलता रहेगा। और छोटा-सा सवाल है, योगी जी को अयोध्या से क्यों नहीं उतारा? क्योंकि अयोध्या से उतरने वाला हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। एक लाइन में जवाब है, ये शुरू से मैं कहता रहा हूँ। जो अयोध्या से खड़ा होगा, वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होगा। आज की भाषा में कहा। आप बात समझ रहे हो। नितिन जी, एकदम आपकी बात है। साल में एक बार अपने दर्शकों का सम्मेलन होना चाहिए। आश्रम बनाने दो, मैं सारे दर्शक बिल्कुल आएंगे। अब मेरे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है, पैसा बहुत खर्च हो जाता है कहीं भी करने में, और हमारे इतने दर्शक है तो कैसे करूं? आप सब समझ रहे हो ना, मैं किसी से निवेश लेता हूं ना कोई डोनेशन मांगता हूं। अब केजीएफ के लिए मैं कहूंगा जरूर, उसमें लोग डोनेशन देंगे, लेकिन इसमें तो मैं कहता हूं कि कंटेंट का मूल्य चुकाइए। कम ही लोग होते हैं बहुत, तो वो उसके लिए बड़े खर्चे हैं। लेकिन जब आप आश्रम बना लूंगा, तो सारे यहीं आएंगे और बड़ा सम्मेलन हम साल में एक बार जबरदस्त सम्मेलन करेंगे। वो हमारा मुख्यालय बनाएंगे हम, बिल्कुल व्हाइट हाउस मुख्यालय। मैंने उनका व्हाइट हाउस नहीं, ये मजाक किया। हमें एक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, हम अपना नालंदा नालंदा तक्षशिला बनाएंगे। मृत्युंजय जी, शंकर शरण जी को ने वो भेज दिया है मुझे, तो उसी आधार पे सवाल पूछा जाएगा। वो एक साथ नहीं आएंगे अभी। मेरी बात हो गई है, उसने उन्होंने जो हमें सब बना के भेज दिए हैं, उसी आधार पे हम प्रश्न पूछेंगे। रिबेलियन इन, सर क्या आप ये अल्लाह और मिक जैसे आईडी को ब्लॉक करवा सकते हैं? क्योंकि चैट को हर दिन भ्रमित कर देते हैं, और चैट का भी बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है चैनल बैन पर। यार देख लो भैया, अल्लाह कहाँ कुछ कर रहा है। ये तो कुछ अपना हिंदू ही है मुझे लग रहे हैं। देखो, अल्लाह तो हमारे, अल्लाह ने कभी कुछ नहीं कहा है। मुझे तो इनका कभी आज तक, जो भी अश्लीलता वाले लोग लगते हैं उनको मैं बैन करवा देता हूँ। ये तो अच्छे आदमी है, ये तो हमारा पक्ष में ही रहते हैं हमेशा, मतलब सनातन के पक्ष में। नाम उन्होंने अल्लाह रख रखा है, वो है नहीं, वो हिंदू ही है, जो उनके स्वभाव से लगता है। अनिमा तिवारी जी, बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरडी स्टाइल कह रहे हैं कि सम्मेलन हम सब की भागीदारी से होना चाहिए। अरे आप ही लोग हो हमारे इतने जो हमारे साथी हैं, और तो एक बार हमको बन जाने दो, आश्रम बन जाने दो। आप सब रहोगे, सबके रहने की व्यवस्था, खाना, रहना, ट्रेनिंग, मिलना, खर्च वाला मामला होता है, तो उस सब की व्यवस्था हम करेंगे, और तब हम लोग सब मिलके रहें जो है। सनातन को तो बहुत, सनातन अपने वॉरियर चुन लेती है, तो हम सबको वॉरियर चुना है, तो वो हम करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट का कागज आज मेरे पास आ गया है, आज आया है, आज आज अब आज आया है, तो उसके उसके पहले पैन कार्ड बनेंगे, बैंक अकाउंट खुलेंगे, उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब हम इस पे लगेंगे बाकी, लेकिन ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया, और उसका कागज नहीं, रजिस्ट्री का कागज आज हमारे पास आ गया है। श्रद्धा कपूर जी, हम ऑनलाइन धर्म कोर्स भी बहुत जल्द शुरू, उसी पे शुरू होगा, और उसका एक वेब भी आपको kgfweb.org नाम से आएगा। उस पे पूरा विश्व, हम उसका पूरा अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करने का प्रयास करेंगे अभी, जैसे एजुकेशन वाले होते हैं ऐप वेब, तो उस हिसाब से तो वो भी शुरू किया जाएगा, हिंदू धर्म का पूरा पढ़ाई जो है, क्योंकि कई लोग बाहर दूर दूर हैं, वो ना आ पाए, लेकिन वो भी हम किया जाएगा, और उसमें जो कलारी पट्टू आदि सिखाई जाएगी, उसकी ट्रेनिंग मॉडल्स भी आपको वहां पे बताए जाएंगे। तो उसके लिए ऐप बनवाना, उसका अलग प्लेटफॉर्म बनाना, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, पैसे उसे नहीं, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, सब हो जाएगा, डोंट वरी, सब हो जाएगा।
हाँ, हाँ, और सौरभ जी ऑनलाइन भी होगी क्लासेस। 21 दिन के कोर्स को मैं उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और कोर्स के सारे मटेरियल्स अभी 2 अभी छप 7 अभी तो प्रिंटिंग 7-8 लाख की प्रिंटिंग अभी लगेगी हमारे वो जो कोर्स पुस्तकें सबसे जो छप रही है। तो वो फिर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपके कोर्स मटेरियल्स में ही होंगे और उसको आपको भेजा जाएगा। कोर्स उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन, हिंदू इतिहास, हिंदू अर्थशास्त्र, हिंदू समाजशास्त्र, हिंदू राजनीति, ये 5-6 विषय होंगे जो आपको पढ़ाए जाएंगे और फिर डीप के लिए उसका आपको कोर्स मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके बाद हम किसी सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं करने जा रहे, क्योंकि सरकार से मान्यता प्राप्त का मतलब है हिंदू धर्म को कुचल देना। कोई भी सरकार आएगी, हम नहीं करने जा रहे। हमारा अपना ही सर्टिफिकेशन है। जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी हम ट्विटर, फेसबुक और से भी हम मान्यता नहीं लेते ब्लू टिक का। कोई मुझे मान्यता दे इस हैसियत की नहीं है, कोई सनातन को मान्यता दे, हमको नहीं चाहिए किसी से। हमें है कि व्यक्ति स्वयं इतना जागरूक हो जाए, पढ़ लिख ले, वही पर्याप्त है उसके लिए। तो इसलिए हम सरकार से ना कोई अनुदान मांगने जा रहे हैं, ना मान्यता मांगने जा रहे हैं। हम एक पूरा सनातन विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे, गुरुकुल विश्वविद्यालय बनाने। आरकेसी करें संदीप जी, आप एक ग्रुप बनाइए, मैं आपके साथ हूं और हमारे काम पॉलिटिशियन को ये सच बताना है चाहे कोई इसमें गुस्सा करे या ना करे, नो मैटर, वी जस्ट आवर वर्क। सच बताइए, जैसे आज ही आपको 2 दिनों से मैं दे रहा हूँ, ये सच आप सुनिए, उसको बताइए लोगों को। और ग्रुप तो टेलीग्राम का चैनल है ही, उसमें मैं स्वयं चैट में भाग लेता ही हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम पे आइए, वो सुरक्षित जगह है। ओम प्रकाश सिंह जी को मौज सूझ रहा है। मास्टर स्ट्रोकवादी भी तो हिंदू है, इनको तो लाना ही पड़ेगा खींच के। जो पढ़ना चाहे उसको मना नहीं करेंगे, पर जो भी एडमिशन लेगा उसको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि उसके आईक्यू टेस्ट किए जाएं। कि उस हिंदू धर्म का है ही कि कोई छद्म, हालांकि कुमारिल भट्ट की कथा आपको सुनाई थी कि कुमारिल भट्ट सनातनी थे और वो बौद्ध धर्म में एंट्री लिए। बौद्ध की जो डिमेरिट पॉइंट्स थे उनको समझ के बौद्धों को साफ कर दिया। तो मानसिक प्रक्रिया, उसे सनातन को कोई नहीं साफ कर सकता, लेकिन एक प्रक्रिया तो हम रखेंगे। रुपेश वर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैंने बहुत नजदीक से देखा इन सबको, एक साथ रहा हूँ। इनके अंदर कॉन्फिडेंस का बहुत अभाव है रुपेश जी, मैं आपको ये बात सच बताता हूँ। और हिंदुओं को सत्ता के लिए जैसे कांग्रेस ने यूज किया, कांग्रेस भी हिंदू पार्टी कही जाती थी, आप लोगों को बड़ा कम लोगों को ध्यान होगा, हिंदू पार्टी ही कही जाती थी, जिन्ना जिन्ना इनको हिंदू पार्टी ही कहता था। तो ये भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में ही है कि हर पार्टी हमें एक उपयोग का कि तुम वोट दो और भागो यहां से। तो हीन भावना तो है। मोनिश जी, आप बिल्कुल ट्रस्ट बन जाए तो वो अनुदान से ही चलेगा। और जो है हम श्रमदान और अनुदान, लेबर नहीं, श्रमदान बड़ा सुंदर शब्द हमारे अपने ही भाषा में है, श्रमदान और अनुदान उसी से चलेगा। और बिल्कुल आप पधारें, आपका बहुत धन्यवाद। तो इसको समाप्त करते हैं, 1.25 घंटा हो गया और तो ज़्यादा लंबा कोई देख नहीं पाता, इसलिए इसको समाप्त करते हैं। और रात में हम गीता पे आज करेंगे, कल शंकर पे किया था। और कल रात 9 बजे आपको नेताजी पर, कि नेताजी क्या सेकुलर थे जैसी हैं, उस पर चंद्रचूड़ आएंगे और जवाब देंगे। और मैं सारे प्रश्न शंकर शरण जी के उठाए प्रश्न ही पूछूंगा। वो प्रश्न, वो पूरा आपको मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी दे दिया है। शंकर शरण जी के 3 लेख आपको पीडीएफ में स्वयं शंकर शरण जी ने मुझे दिए, वो मैंने आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया है। और हाँ, टेलीग्राम में मैंने एक और पुस्तक उपलब्ध कर दिया है। कल कोई भाई पूछ रहे थे करपात्री जी महाराज और गुरु गोलवरकर जी पे, तो करपात्री जी वाली किताब प्रिंटिंग में नहीं है, तो मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया है। और करपात्री जी की परंपरा से सनातनी थे, गोलवरकर जी परंपरा से सनातनी नहीं है। तो जहां गोलवरकर जी ने गुरु शिष्य परंपरा को नहीं माना और गोलवरकर जी ने कहा झंडा ही हमारा गुरु है, उसका करपात्री जी ने खंडन किया। उस पर मैं करपात्री जी के साथ हूं। फिर गोलवरकर जी ने किसी एक साहित्य को, एक
हमारे शास्त्र को कि एक आधार ग्रंथ होना चाहिए कोई गीता महाभारत, वो भी नहीं माना। उस पर भी करपात्री जी ने उनका काउंटर किया, तो मैं इस पे साफ हूँ। इसलिए कल उस भाई को मैंने कहा था कि दोनों पक्ष हमको पढ़ना पड़ेगा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो करपात्री जी वाली पुस्तक आपको हमने टेलीग्राम के कपोत पब्लिकेशन वाले में उपलब्ध करा दिया, आप लोग डाउन कर लीजिए। जो है डाउन करने की व्यवस्था है, डाउनलोड कर लीजिए।